जो भारतीय समाज पार्टी से हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे महंगाई के मुद्दे में, किस तरह से देश आज बेरोजगारी पे मुद्दे पे भी इनसे बातचीत करेंगे, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे युवा किस तरह से रोजगार से काफ़ी ज़्यादा वंचित हैं। तो सर, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस के ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश में जी, तो मुझे याद है कि एक बार $115 प्रति बैरल कच्चा तेल का दाम था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जी, और उस समय लगभग 68 रुपये डीजल का दाम था। और आज मैडम क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 81 रुपया डॉलर प्रति बैरल है। तो फिर 81 रुपया लीटर डीजल हुआ कैसे? ये कहीं न कहीं सरकार की मनमानी है और सरकार हम गरीब किसान मजदूर का शोषण कर रही है। सर, अगर सरकार का देखा जाए तो सरकार का कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन में कोरोना के टाइम पे उसने गरीब जनता को राशन दे करके और वैक्सीन को लेकर के उन्हें खर्च बढ़ाया था और लोगों की सहायता भी की थी, तो उसको लेकर के ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, तो क्या ये सही है? देखिए मैडम, ये गलत है जी, जब रोड पर गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, डीजल का खपत होगा नहीं, खर्च होगा नहीं, तो फिर दाम किस बात के बढ़ गया? सरकार की ये मनमानी है। और पहली बार इस सरकार में हमारे देश में जो गरीब मजदूर जो अन्य प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, लॉकडाउन लगा करके उनको घरों में कैद किया गया। किसी तरह वो मजदूर अपने घर और अपने परिवार में आना चाहा, रास्ते में मिट्टी खा करके भी उन्होंने मारा। ये पहली बार हुआ इस सरकार में और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार कौन सी व्यवस्था दी है ऐसी? महंगाई तो चरम सीमा पर कर दिया। एक आलू की सब्जी जो आप भी जानती हैं, आलू की सब्जी जो हर गरीब का, हर घर का, हर मजदूर का सब्जी है, आपके सामने 50 रुपये किलो बिका। और सरकार 200 मनरेगा की मजदूरी दे रही है, वो भी गांव के सभी मजदूरों को नहीं दे रही है। किसी मजदूर को 200 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दे रही है और सरकार कह रही है हमने रोजगार दे दिया। आदरणीय मोदी जी की बात मैंने सुना था मन की बात में, वो बोल रहे थे कि मैंने गांव से गरीबों का पलायन रोक दिया, गांव से मजदूरों का पलायन रोक दिया। आदरणीय मोदी जी, एक बार अगर आपके अंदर दर्द है गरीबों का तो उस गांव में आकर के देखो, उस गरीब के रोटी पे चटनी नहीं है, उसके घर में सब्जी नहीं है, उसके बच्चे खाने के मोहताज हैं। आप तो दिल्ली में बैठ करके आप कह रहे हो कि हमने घरों में रोक दिया, हमने पलायन रोक दिया। ये नहीं तो किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ आप मजाक कर रहे हैं। गरीब आज मर रहा है, शिक्षा से वंचित कर दिया। शिक्षा हमारे देश की बुनियाद है, उन गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया। कोरोना से हमारे देश को डरवाया, हम सभी लोगों को कोरोना से डरवा दिया। कोरोना से कम मैडम ज़्यादा लोग इसके हादसे के शिकार हुए। कोरोना के डर से लोगों का हार्ट अटैक हुआ, लोगों ने मरा। और मैं कह रहा हूँ ये सरकार कैसे कह रही है कि कोरोना से लोग मर गए, मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन कैसे कहे मैडम? ये चिंता का विषय है। ये एक गरीब जो कोरोना नाम से डर करके मर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, आज लाखों की संख्या में लोग मरे, आंकड़ा सरकार पेश कर रही है, लेकिन किसी भी डेड बॉडी का यह सरकार 100 परीक्षण नहीं कराया। आप वैसे ही घोषणा कर दे रहे हैं कि कोरोना से मर गए, मरा हार्ट अटैक से, मरा किसी अन्य बीमारी से, आप कह रहे हैं हार्ट अटैक से मर गया। मुझे भी यही जगह है लखनऊ की धरती, यहाँ मुझे भी 20 तारीख को जब मैं आया था, एक दिन के सदन में आया था, तो 20 तारीख को मुझे पॉजिटिव किया गया था। हुआ कुछ नहीं था। WHO जो सरकार के सहायता में पैसा देता था, VIP के लिए 1 लाख कुछ रुपए, गरीब जनता के लिए 40-46 हज़ार रुपये, वो सरकार तो एक टैबलेट नहीं दी, पॉजिटिव करके अपने खाते में पैसा मंगाई। तो सीधे ये बहुत बड़ी साजिश है इस गरीब के, किसान मजदूर के साथ। ये गरीबों को, किसानों को आप देख रहे हैं, ये मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। न गरीब रहेगा, न मजदूर रहेगा। मोदी जी अकेले देश में रहेंगे, योगी जी अकेले प्रदेश में रहेंगे। यही लोग पूरे देश की व्यवस्था को समाप्त करना चाह रहे हैं मैडम। जी सर, जिस तरह से आए दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, और एक बात और, जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है उनको लेकर के। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसको लेकर के क्या है कि मतलब योगी सरकार युवाओं को बढ़ा रही है या फिर नहीं बढ़ा रही है, उस पर आप क्या बोलेंगे? जब ये सरकार गरीब और मजदूर के हाथों से रोजी रोटी छीन रही है, तो इस परिस्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार रोजी रोटी दे सकती है या बेरोजगारी हल कर सकती है? यही सरकार की तो देन है कि देश में बेरोजगारी बढ़ा दिया। बधाई देना चाहता हूँ पिछली सरकार को, अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने उन नौजवानों को, जो नौजवान पढ़ लिख करके घूम रहा था, उनको रोजगार दिया, और रोजगार नहीं दिया तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया।
बच्चों को बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 100% शिक्षा उत्तर प्रदेश में आया, लेकिन ये सरकार तो कोरोना के नाम से शिक्षा को भी ऐसी की तैसी कर दिया। और 4 वर्षों में किसी गरीब मजदूर बच्चों को कभी आज तक शिक्षा, ये छात्रवृत्ति नहीं मिली, पिछड़ी छात्रवृत्ति नहीं मिली, अनुसूचित छात्रवृत्ति नहीं मिली, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस शिक्षा से हम स्वस्थ भारत का कल्पना कर सकते, स्वस्थ प्रदेश की कल्पना कर सकते, स्वस्थ ग्रामीण जो कहा जाता है कि असली भारत ग्रामीण भारत है, उसकी हम परिकल्पना कर सकते, उस शिक्षा को तो वैसी तैसी सरकार ने कर दिया। आप बताइए, वही बच्चे, स्कूल बंद है, गांव में जाते हैं तो झुंड में खेलते हैं बच्चों, तो वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं है। अगर वही बच्चे स्कूल में आकर के पढ़ लेंगे तो वहाँ कोरोना दिखाई दे रहा है। तो ये सरकार की सोची समझी रणनीति है, महंगाई बढ़ा रही है, सब कुछ बढ़ा रही है, और हमारे हाथ से रोजगार छीन रही है। मैडम आप बताइए, भारत का संविधान तमाम पिछड़े के अनुसूचित को आरक्षण देने का काम करता है। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, ये आरक्षण न देना पड़े गरीब को, मजदूर को, अनुसूचित को, दलित को आरक्षण का लाभ ना देना पड़े, पिछड़े को आरक्षण का लाभ ना देना पड़े, आज सारे के सारे देश के प्रतिष्ठान को प्राइवेट करने जा रही है सरकार। और कर दिया, कुछ बाकी नहीं है। ये क्या करेंगे? टैक्स लेकर के घर बैठ के खाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक सोची समझी रणनीति है कि हम इस देश के गरीब को गरीब बना दें, इस देश के मजदूर को मजदूर बनाए रखें, और हम बैठ करके राज्य करें, हम बैठ करके अपना रसमलाई काटें। यही सरकार की नीति है। सर, जहां योगी सर का कहना है, योगी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है पहले के मुताबिक, पिछली सरकार के मुताबिक, तो इस पे क्या बोलेंगे? और आए दिन अगर देखा जाए तो रेप कांड हो रहे हैं, बच्चे ना कि यहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित हैं, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार खत्म है आपके हिसाब से या फिर नहीं है? मैडम, जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती। आप देख रही हैं कानून की व्यवस्था, आए दिन बेटियां अगर घर से निकल रही हैं स्कूल जाने के लिए, कहीं किसी प्रतिष्ठान में जाने के लिए, तो माँ बाप दिन भर चिंतित रहते हैं हमारी बेटी कब आएगी। ये भावना बन गया है कानून के प्रति। कौन सुरक्षित है? अभी कल के डेट में अभी एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। हालांकि योगी जी खुलेआम गुंडों को चैलेंज भी देते हैं कि तुमको बख्शा नहीं जाएगा, तुमको फांसी दी जाएगी। क्या वो सही मायने में वो अपने कहने पे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? ये हमको मेन मुद्दा हमारा जो है ये है। देखिए मैडम, गुंडा तो घूम रहा है जी, गुंडा घूम रहा है। महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी किसको पकड़ रहे हैं, किसको बंद करा रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ खुलेआम घूम रहे हैं। और आज देखिए गुंडई के आलम चरम सीमा पर है। किसी सरकार में इस तरह की गुंडई नहीं थी। महाराज जी अपने आप को पीठ थपथपाते हैं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, गुंडई ख़त्म कर दिया। लेकिन चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, किसी इलाके में चले जाइए, देहातों में चले जाइए, अभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कहीं कानून नाम की चीज़ नहीं है, कानून के नाम पर शोषण हो रहा है। मेरे यहाँ तो कोरोना में चक्की चौराहों पर खुमचा और सब्जी बेचने वाले जो छोटी मोटी दुकान रख करके जो रिक्शा चला करके सब्जी बेचते थे कोरोना के समय में, उनसे पैसा पुलिस ने वसूली है। 10,000 तो आज पुलिस की बोली लग रही है एक दरखास्त पढ़ने पर, और हम कहते हैं कि कानून का राज्य है। कहाँ है मैडम? कहीं नहीं है। सरकार मनमानी कर रही है। कोई बेटी न सुरक्षित है, न कोई किसी का बेटा सुरक्षित है। सर, अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में पिंक बूथ सेवा की शुरुआत हो रही है महिलाओं के लिए, महिला हेल्प डेस्क की भी शुरुआत हो रही है, तो उस पर क्या बोलेंगे? अगर ये शुरुआत होती है पिंक बूथ की और पिंक बस की, तो उसमें क्या यहाँ पे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित होंगी तब योगी जी के इस कदम से? देखिए, नई सरकार कानून बना रही है, नई व्यवस्था दे रही है। मैं तो कहता हूं कि यही कानून है, यही आईपीसी है, यही सीआरपीसी है, जिसे हम अपने प्रदेश में और देश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखते थे। पर्याप्त है, लेकिन उसको समुचित लागू तो किया जाए। कानून बना देने से मैडम समस्या का हल नहीं है। आज भी कोई कानून ये सरकार बना ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कहीं न कोई बेटी सुरक्षित है, न कहीं किसी का बेटा सुरक्षित है, न कोई बनिया साहूकार सुरक्षित है, न कोई किसान सुरक्षित है। ये सरकार सिर्फ बनाने में लगी है। सुबह कुछ और कहेगी, शाम को कुछ और कहेगी, और रात में सरकार कुछ और बयान करती है।